जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। आज नवरात्रा का 5वां दिन है, जिसमें भगवान कार्तिक की माता का नाम स्कंद माता है। उनकी आराधना होगा, जिसको पद्मासन कमल की पूजा के रूप में जाना जाता है। माँ दुर्गा के 8 हाथों में से एक कमल का हाथ जो है, उसकी आराधना की जाएगी और उसका उपासना किया जाएंगे। तो अभी इस बात को जानना है, आराधना सिर्फ कैसे होगा, क्या होगा, किस पद्धति से किया जाता है। आराधना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पद्मासन में बैठे और पूजा किए, ध्यान किए, उतना तक आराधना ही हो जाता है। आराधना होता है धर्म की रक्षा, धर्म का, शास्त्र का ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान, माँ जगत जननी जगदम्बा के स्वरूपों का धारण करना। उनके 8 भुजाओं में क्या है, किसी में कमल है, किसी में तीरधनुष है, किसी में शस्त्र है। तो उस सब चीज़ों को भी हमारे अपने जीवन में धारण करना है, तब जाकर के संपूर्ण नवरात्रा का व्रत माना जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में शत्रुओं का भी बहुत ज़्यादा होता है, चारों तरफ शत्रु फैले हुए हैं। आपके मन के अंदर शत्रु का अर्थ यह नहीं होता कि बाहरी शत्रु, अपने मन है, हमारे विचारों में भी शत्रु है। 2 तरह के हैं, असुरी संपदा और दैवी संपदा। दोनों संपदाएं हमारे प्रबल होते हैं। इस संपदाओं को भी संसार में भी है, इस संसार में जी रहे हैं तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो माँ दुर्गा ये हमें उपदेश देती है, ये प्रेरणा देती है, ये हमें ध्यान बताती है, हमें ज्ञान के माध्यम से, अपनी नवरात्रा के माध्यम से बताती है कि हमें करना क्या है, कि राक्षस रूपी इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस असुरों को ख़त्म करना है। तभी तो उन्होंने महिषासुर मर्दनी का वध किया, महिषासुर का वध किया, तभी उनको महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। और उनका वध करने के बाद सिंह पे सवार होकर के कितने जोश में हमारी माता दिख रही है। इस चीज़ को हमारे जीवन में उतारना है, हमारे जीवन में इस चीज़ को धारण करना है। हमें शत्रुओं से, मन की शत्रुओं से, संसार की शत्रुओं से पराजित करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी के साथ अन्याय कीजिए, किसी के साथ, लेकिन कि जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ अधर्म हो, जहाँ माँ बहनों के साथ अन्याय हो, जहाँ देश की रक्षा करने की बात हो, तो उसमें आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। क्योंकि केवल शास्त्र से धर्म की रक्षा नहीं होगा, उसके लिए शस्त्र चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में माँ दुर्गा की उपासना तभी होगा, हमें जीवन में कंप्लीट 9 दिनों का व्रत के साथ साथ कंप्लीट हमें उपासना पद्धति सीखना चाहिए। जय माँ।